ठंडी ठंडी हवाएं चलने की वजह से गोरी कौवी और कालू कौवे का घोंसला टूट जाता है। कालू जी, इतनी ठंड में अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो घोंसला भी टूट गया है। अब इसी ठंड में अगर बैठे रहेंगे तो हम मर जाएंगे। आप कुछ सोचिए ना। गौरी, मेरी ना एक दोस्त है जो दूसरे जंगल में रहती है। हम उसके घर चल के रहते हैं। वो बहुत अच्छी है। वो हमें अपने घर रहने देगी। कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल जाने के लिए तैयारी करते हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ा बैग होता है। कौवा और कौवी दूसरे जंगल जाने के लिए उड़ते हैं और वो थक जाते हैं। एक जगह रुककर आराम करते हैं। कालू, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या मुझे यहाँ खाने में कुछ मिलेगा? गौरी, तुम यहाँ बैठ के बैग का ध्यान रखो। मैं जाता हूँ और कुछ ना कुछ ले आता हूँ। कालू कौवा गोरी के पास बैग रखता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बूढ़ी कौवी दाना लेकर जा रही होती है। कालू कौवा देख लेता है और बूढ़ी कौवी को धक्का दे देता है और दाना लेकर भाग जाता है। बेशरम दुष्ट कौवे, तुमने मेरा दाना छीना। ऊपर वाला तुमसे पूछेगा। कौवा चुपचाप दाना लेकर चला जाता है और बूढ़ी कौवी रोती रहती है। मैं छीन लाया, बुरी कवि से मैं दाना छीन लाया। ये लो गौरी, अब तुम भी दाना खाओ। गोरी कौवी दाना देखकर खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी से खाने लगती है। खाकर उड़ने लग जाते हैं और उड़ते उड़ते उन्हें शाम हो जाती है। आखिरकार वो दूसरे जंगल जा पहुंचते हैं। उन्हें रास्ते में तोता बिट्ठू मिलता है और तोते बिट्ठू से रानू चिड़िया का घर का पता पूछते हैं। हम दूसरे जंगल से आए हैं। हम रानू चिड़िया का घर ढूंढ रहे हैं। क्या तुम बता सकते हो कि ये रानू चिड़िया का घर कहाँ है? हाँ हाँ, मुझे रानू चिड़िया के घर का पता है। सामने ही नजर आ रहा है। वो पीपल के दरख्त के ऊपर है रानू चिड़िया का घर। वहाँ चले जाओ, आपको रानू चिड़िया वहाँ मिलेगी। कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं और बाहर रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया बाहर आती है। आंटी कवि, बताइए आपको क्या काम है? बेटा, जरा दरवाजा तो खोलो, अंदर तो आने दो, फिर हम आपको सब बताते हैं। नहीं नहीं आंटी कवि, मेरी माँ ने मना किया है किसी भी अजनबी को घर के अंदर आने से। जब माँ आएगी तो आप लोग अंदर आ जाना। नहीं नहीं चिड़िया बेटी, हम कोई अजनबी नहीं है। हम तुम्हारी माँ के अच्छे दोस्त हैं। अब जल्दी से दरवाजा खोलो बेटी। आंटी कवि, कुछ भी हो जाए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। माँ आएगी तो खुद ही आपको अंदर बुला लेगी। आप बाहर बैठ के माँ का इंतजार करें। मैं तो दरवाजा नहीं खोलूंगी। कालू जी, ये बच्ची तो बिल्कुल भी दरवाजा नहीं खोलेगी। अब हमें नीचे बैठ के इसकी माँ का इंतजार करना होगा। कालू कौवा और गोरी कौवी नीचे बैठ के रानू चिड़िया का इंतजार करते हैं और दूर से ही रानू चिड़िया आती दिखाई देती है। गौरी कवि, वो देखो, रानू चिड़िया आ गई है। चलो अब रानू चिड़िया के पास चलते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। कालू, कालू, तुम यहाँ कैसे? क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, ठंडी ठंडी हवा चलने की वजह से हमारा घोंसला टूट गया है और हम आपके घर रहने आए हैं। क्या आप हमें अपने घर रहने देगी? तो हमारा जब घोंसला बन जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे। कालू, तुम हमारे घर रह सकते हो, लेकिन हमारा घर बहुत ही छोटा है। तुम्हें अपना घोंसला जल्दी ही बनाना होगा। रानू चिड़िया, आपकी बेटी तो बहुत चालाक है। हमने आपकी बेटी की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जरा भी घर का दरवाजा नहीं खोला और हमें बाहर बिठा दिया और हम इंतजार करते रहे। गोरी बहन, मैंने अपनी बेटी को कहा हुआ है अगर कोई भी दरवाजे पर दस्तक दे तो उन्हें अंदर मत आने देना। सुना है जंगल में एक चील घूम रहा है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को। कवि आंटी, बहना कहती थी कि माँ ने मुझे मना कर रखा है दरवाजा खोलने से। रानू चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवे को दाना देती है और दोनों सो जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा सुबह को उठकर जंगल घूमने निकल पड़ते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी घूमते घूमते चील के पास जा पहुंचते हैं। कालू जी, इन आमों को तो देखो कितने मीठे और रसीले हैं। मुझे भी एक आम चाहिए। चलो ना, चील से पूछ के एक आम तोड़ के खाते हैं। हाँ हाँ गौरी,
तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी आम खाने का दिल कर रहा है। चलो चील के पास चलते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि चील के पास आ जाते हैं। चील जी, मेरी पत्नी को आम खाने का मन कर रहा है। क्या आपके बाग से एक आम तोड़ ले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक नहीं, दो तोड़ लो, लेकिन एक शर्त है। मैं तुम लोगों को मीठे मीठे आम खाने के लिए दूंगा और तुम लोग मेरे लिए शिकारी ढूंढ के आओगे। आखिरकार मुझे भी तो भूख लगी है। कालू कौवा थोड़ी देर सोचता रहता है, फिर चील को कहता है। ठीक है चील जी, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। दरमियान में गौरी कवि बोल पड़ती है। कालू जी, हम दूसरी जगह लाए हैं, इधर तो हमें किसी चीज का पता भी नहीं है। अब हम शिकार कहाँ से ढूंढेंगे? जरा अपनी अक्ल भी घुमाओ। गौरी कवि, तुम ठीक कह रही हो। हमारे पास है ना शिकार, रानो चिड़िया। हम रानो चिड़िया को बहला फुसा के इधर ले आते हैं और वो शिकार बन जाएगी और हमें आम मिल जाएगा। तुम चील के साथ बैठी रहो, मैं जल्दी से जाता हूँ, रानो चिड़िया को बहला फुसा कर इधर ले आता हूँ और रानो चिड़िया को चील खाएगा और हम आम खाएंगे। कैसा लगा? कालू कौवा गौरी कवि को चील के साथ बिठाकर खुद रानो चिड़िया को बुलाने चला जाता है। दूसरी तरफ मिठू तोता ये सारी बातें सुन रहा होता है। रानो चिड़िया को बताने के लिए भाग पड़ता है। रानो चिड़िया, तुम्हारी बेटी को चील ने पकड़ा हुआ है। जल्दी से चलो, जल्दी से चलो, चील तुम्हारी बेटी को खा ना जाए। चलो रानो चिड़िया, मैं भी तुम्हारी मदद के लिए चलता हूँ साथ। हाँ कालू कौवे, चलो मेरी बेटी को बचाने चलते हैं। मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए, जल्दी से चलो कालू। रानो चिड़िया अपनी बेटी को बचाने जा ही रही थी कि मिठू तोता आ जाता है। रानो चिड़िया, रुको रुको, ये कालू कौवे तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, रुक जाओ। चील तुम्हें चील के पास ले जा रहे हैं, तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें शिकार बना के जा रहे हैं, वापिस आ जाओ। रानो चिड़िया, मेरी बात मानो। कालू कौवे, मिठू तोता मेरा अच्छा दोस्त है, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। रानो चिड़िया ये कह के चुप हो जाती है और कालू कौवा वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गौरी कवि कालू कौवे का इंतजार करते करते थक जाती है और शाम हो जाती है। कवि, शाम हो गई है लेकिन अभी भी तुम्हारा पति नहीं आया। मेरे पास तो और कोई भी शिकार नहीं है, क्यों ना मैं तुम्हें खा के अपना पेट भर लूं। चलो। इस तरह गौरी कवि कालू कौवे का शिकार बन जाती है और चील गौरी कवि को खा जाता है।